जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के हेल्पफुल रहेगा जिनका सेक पेपर है। ठीक है, एक्चुअली मैं बता दूं ये 2 मार्च में जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यह क्लास को बनाने में करीबन मेरे को 2 दिन लगा है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं बनाया हूँ। ठीक है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जिनका भी कंजर्वेशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स है, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाला है। इसलिए इस क्लास को थाम के अच्छी तरह से फुल वॉच करके जाइए। 100% मेरे तरफ से गारंटी है कि 40 में से 30 क्वेश्चन इसी क्लास से भिड़ने वाला है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग को भी थोड़ा समझा देते हैं, जिससे अगर ऑब्जेक्टिव बना तो आप लोग भी लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ओके, बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, ध्यान देना है। तो कुल अनुच्छेद कितना है? तो 395 है ना, और कुल भाग कितना है? तो 22 है। ठीक है, और कुल अनुसूची कितना है? तो 8 है। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। चलिए अब देखते हैं मानव अधिकार यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है, जो इसका अगर अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखिएगा 12 से 35 अनुच्छेद में। तो इसका भाग पूछेगा 3। ये ऑब्जेक्टिव में बनता है, इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, और जब मूल संविधान था उस समय 7 था। ठीक है, लेकिन जब 44वें संविधान संशोधन होता है 1979 में, तब यह संपत्ति के जो अधिकार है इसको क्या कर दिया? हटा दिया जाता है। ठीक है, हटाने के बाद जो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में भी कितने मौलिक अधिकार? तो 6 है। याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि वर्तमान में कितना है? तो 6 है ना। तो याद रखना है कि समानता के अधिकार तो कितना है? तो फर्स्ट मौलिक अधिकार समानता के अधिकार, इसमें अनुच्छेद याद रखना है 14 से 18। ठीक है, सेकेंड स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22। ठीक है, थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 है ना। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, यही जोड़ा गया है। ठीक है ना, 46वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार, मौलिक संपत्ति का अधिकार को हटा के। ठीक है, हम आप लोगों को बताएंगे। ये अनुच्छेद 29 से 30 है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संवैधानिक का अधिकार, औपचारिक अधिकार, तो ये 32 अनुच्छेद में है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मौलिक अधिकार को देख ली। अब आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कि मौलिक कर्तव्य भी होता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 51A में यानी भाग 4 में आप लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, भाग 4A में पढ़ना होता है। जो जो मूल संविधान जिस समय था उस समय याद रखना है, आप लोगों को बता दे रहे, समझा दे रहे, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जो हम आगे आप लोगों को पूरी तरह समझाएंगे। लेकिन आप लोगों को मौलिक अधिकार बताएं तो मौलिक कर्तव्य भी आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कर दे। ठीक है, चलिए अब हम लोग झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड की एग्जाम दे रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा झारखंड से भी क्वेश्चन अगर आया, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा। झारखंड का गठन कब होता है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। कितना नंबर का राज्य है? तो 28 नंबर का। ठीक है, इसका लोकसभा का सीट कितना? तो 14। विधानसभा का तो 82। ठीक है, याद रखना है। प्रथम एंड वर्तमान सीएम लिख दिए थोड़ा कंफर्टेबल के लिए। तो प्रथम हमारा सीएम कौन था? तो बाबूलाल मरांडी थे, और वर्तमान में कौन है? तो हेमंत सोरेन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। उसी तरह से हम लिख दिए प्रथम एंड प्रेजेंट राज्यपाल। तो प्रथम राज्यपाल कौन था? तो प्रभात कुमार। अभी वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो याद रखना है। ठीक है, और करंट अफेयर खुद से ही पढ़ के जाना, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्या कीजिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और राज्यपाल का थोड़ा अनुच्छेद को याद करके जाइए, ताकि अगर आया क्वेश्चन तो आप लोग लिख दीजिएगा। अगर प्रधानमंत्री का अनुच्छेद पूछेगा तो किसमें नियुक्ति होता है? तो अनुच्छेद 75 में, और इसका न्यूनतम आयु होता है 25। ठीक है, राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 52 में, इसका न्यूनतम आयु होता है 35। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 62। ठीक है, 62, और राज्यपाल की बात हुई तो अनुच्छेद 153। ठीक है, ये था आप लोगों का इन्फॉर्मेशन जो हम आप लोगों को दे दिए। ठीक है, और यहीं पर आप लोगों का इन्फॉर्मेशन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ईयर बाय ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की ओर। ठीक है, चलिए हम मेरे साथ रहिए, बने हुए रहिए। चलिए देखिए, चलिए आप लोगों को बताएंगे 2017 से लेकर 2020 वाला क्वेश्चन बताएंगे, और 2020 से लेकर 2023 वाला क्वेश्चन बताएंगे, और आप लोग खुद पढ़ रहे हैं 21 से 24। ठीक है, इसी से आप लोगों को 100% आ जाएगा। चलिए देखते हैं 2017 से लेकर 20 वाला में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ध्यान देना है कि ये
2020 से 23 वाला भी आया हुआ है, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। तो आप लोग याद रखना है, तो 9 दिसंबर की बात आएगी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 पूछ दिया तो याद रखना है तब बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी बन जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं संविधान सभा को, 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में कि संविधान सभा के लिए मुस्लिम लीग के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, तो ध्यान देना है, तो 73 संविधान तो मुस्लिम लीग का हुआ था। आप लोगों को बताएंगे कि जब विभाजन हो जाता है तब कितना होता है, ये भी आगे है, क्वेश्चन आता है तो, लेकिन फिलहाल आप देख लेते हो जब संविधान सभा बना था उस समय कितना कितना सदस्य था। मुस्लिम लीग का 73 था, कांग्रेस का 208 था, कुल सदस्य 389 90, ठीक है, 89, ठीक है, और चुनाव हुआ था यानी 296 पे, ठीक है, तो याद रखना है ना अगर आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के सलाहकार अगर पूछा तो डॉक्टर VN राव हैं, ठीक है, और अगर प्रतिपादन पूछ दिए तो MN राव है। ये हम आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दे रहे, अगर आ गया तो आप लोग लिख दीजिएगा ना। चलिए अब देखते हैं भारत विभाजन कब होता है, तो भारत विभाजन है, अगर ऑप्शन के अनुसार अगर 14 अगस्त दिया तो 14 अगस्त 1947, अगर 15 अगस्त दिया तो 15 अगस्त 1947, ठीक है। किस योजना के अनुसार हुआ था, माउंट बेटन योजना के आधार पर हुआ था। इससे पूरा रिलेटिव क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो गणतंत्र दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन का बात हो रहा है तो गणतंत्र दिवस का बात आएगा, अगर आया तो 26 जनवरी, ठीक है, अगर स्वतंत्र दिवस को भी आ गया तो 15 अगस्त, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को पूरा लाइन बाय लाइन क्लियर करते हुए चलिए ओके। नेक्स्ट है, आप लोग ध्यान दीजिए कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है। अगर समाजवादी की जगह अखंडता भी आएगा, 3 शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है, अखंडता भी, तो यह नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, अगर दिया तो फिर भी आप लोग मारिएगा 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं, तो याद रखना है कि अब 28 ही है, ठीक है, 29 मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा, 28 ही है, और जो केंद्र शासित 9 था, 7 पहले 7 था तो 9 हुआ, 9 से फिर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग संविधान का कौन सा अनुच्छेद में बाल श्रम विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो वो अनुच्छेद 24 है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो वो है संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है, ठीक है, आप लोग बता दिए हैं नेक्स्ट पीछे शुरू में ही। अब देखते हैं कि कौन सा देश संसद की जननी माना जाता है, तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा उपलब्ध आयरलैंड से लिया गया, मतलब कौन सा चीज़ आयरलैंड के संविधान से लिया गया, तो याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, ठीक है, अगर ऑप्शन में रहेगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है, तो याद रखना अनुच्छेद 50A, ये हम आप लोगों को बता दिए थे, याद है ना। अब मूल संविधान 10 था लेकिन वर्तमान में कितना 11, 46वें संविधान संशोधन कर दिया गया था, ठीक है। थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा किस किस देश से भारत में संविधान आया गया है, ठीक है, तो ये हम आप लोगों को PDF आप लोगों को हम दे देंगे कि किस किस देश से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, हम इसको PDF हम दे देंगे ताकि आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, अगर आया भी तो आप लोग दे दीजिए, काहे कि देख रहे हैं कि इससे क्वेश्चन रहता है कि किस किस देश से इंडिया के संविधान में जोड़ा गया है ना, ठीक है, तो हम इसका PDF दे देंगे पक्का, ठीक है, 100% दे देंगे, आज ही देंगे, ठीक है, वीडियो अपलोड होने के बाद, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता था, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कहने का मतलब होता है उपाध्यक्ष या अध्यक्ष, जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, और ठीक है आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार, है ना। ये गलती नहीं कि कुमार है तो लड़का मत समझिएगा, लेकिन लड़की थी मीरा कुमार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन रहा था, नहीं रहा तो उसके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती व्यवस्था का उल्लेख करता है, तो याद रखना अनुच्छेद 243 क से लेकर ज्ञ तक, भाग अगर पूछेगा तो 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की प्रावधान उल्लेख किया गया था, अनुच्छेद
352, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का नाम बताइए जब आंतरिक उपद्रव के आधार पर राष्ट्रपति का उद्घोषणा होता है किया था। तो याद रखना इंदिरा गांधी करते हैं, कब करते हैं? तो 25 जून 1975 में। आगे चलकर हम इसका पूरा डिटेल बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा इसमें थोड़ा कम ही पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ठीक है, आगे 356, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूर्वोत्तर राज्य नहीं है? तो वो कौन होगा? झारखंड नहीं है ना, ऑप्शन देख लीजिए, इसमें झारखंड नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू कश्मीर था बट हटा दिया गया है, ये मोदी सरकार हटा देते हैं। कब हटा देते हैं? तो 5 अगस्त 2019 में, है ना, याद रखना 2019 में हटा देते हैं। ये हम आप लोगों को आगे समझाएंगे, हर एक क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है, आगे नोट इसका क्लियर किए हैं। तो इसमें याद रखना है कि अब था लेकिन अब हट गया। ये क्वेश्चन हमको नहीं लगता कि आएगा, लेकिन फिर भी हम दे दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड में लोकसभा के सदस्यों के तो 14, ये आप लोगों को शुरू में इन्फॉर्मेशन भी बता दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। लेकिन ध्यान देना आप लोग कि 1/3 सदस्य को 2 साल में सेवानिवृत्त कर देते हैं। सेवानिवृत्त मतलब हटा देते, मतलब उसको सेवा खत्म कर देता है। और लोकसभा का 5 वर्ष का, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद याद रखना है, ये 32 अनुच्छेद में कुछ है होता है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप लोगों को बताए हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तावित होता है? तो लोकसभा में। किसमें? तो लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा में राष्ट्रीय वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर, है ना, वित्त मंत्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकित में से कौन गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो मानव अधिकार को क्षेत्र में कार्य करता है? तो ऑप्शन रहेगा, तो इसमें मारिएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव अधिकारों का 3 जनरेशन में विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कैरल वास, किसके द्वारा? कैरल वास। याद रखना ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकारकर्ता बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए किया गया था, ठीक है। ये कैलाश सत्यार्थी, अगर नाम पूछेगा तो बता दीजिएगा। और ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आ सकता है, ठीक है, चांस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार का उल्लेख संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संरक्षित है? तो ये है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 300A में कर दिया गया। हमें आप लोग बताया ना कि संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। अगर इससे पूछेगा तो आप लोग आंसर दे दिया, अनुच्छेद 300A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? तो कौन करता था? ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव का दुर्व्यवहार एक दंडनीय अपराध है? ये अनुच्छेद 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव अधिकार का प्रथम जनरेशन मुख्यतः आधारित था, तो स्वतंत्रता और राजनीतिक है, इसको नीला अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। अगर आया तो आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें डाउट है, ठीक है, याद रखना है। अगर मेरे हिसाब से ये आंसर हाफिज होगा, ठीक है, लेकिन पढ़ देते क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार के प्रणेता नहीं है? तो वो हाफिज, मेरे अनुसार, ठीक है। आप लोग इसका आंसर खोज के हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं भी जान लूँगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम लोग देखेंगे 2017 के बाद 2020 से 23 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक एक करके इसको भी देख लेते हैं ना कि संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप अंगीकार कब हुआ था, मतलब कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। ये अस्थायी हुआ था, अगर मान लीजिएगा अस्थायी बोलिएगा तो 11 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और ये कब तक चला था? तो 25 जनवरी 1950 तक। टाइम अगर पूछेगा तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है, आप लोग सब बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे भारतीय संविधान का शिल्पकार माना जाता था? भीमराव अंबेडकर को, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299, ठीक है। आप बताएं ना, भारत विभाजन के समय संविधान पहले कितना था? याद रखना 386 था शायद, है ना, और अभी कितना है? 299, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शासन अध्यक्ष कौन होता था? राष्ट्रपति होता है, जो अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसी अय्यर ने कहा कि भारतीय संघ का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो वो अधसंघीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अधसंघीय होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है भारतीय जो संविधान है इसका स्वरूप कैसा है?
तो याद रखना अर्धसंघीय ही, एकात्मक और संघात्मक मत मार्क आइएगा, अर्धसंघीय मार्क आइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, आएगा तो हम आप लोग पहले ही संकेत करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है, तो ये होगा केंद्रीय शक्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के बाद भारत में, तो वो गणेश वासुदेव मालवंकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य के सदस्यों की निर्वाचित कौन करता है, तो राज्यसभा का, ठीक है, तो कौन करता है, तो याद रखना है 238 जो होता है ना वो क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा आता है, ऑप्शन के अनुसार अगर आएगा तो मार दीजिएगा, और 12 जो होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसंशोधन में द्वारा प्रस्तावना को समाजवादी शब्द, ये आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन मतलब बताए थे, तो याद रखना ये 2017 से 20 में भी आया होती है, 42 में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून समान संरक्षण की गारंटी देता है, ठीक है, आंसर होगा अनुच्छेद 14, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति नेतृत्व को संबंधित है, तो अनुच्छेद अगर पूछेगा तो याद रखना है 36 से लेकर 51, भाग पूछेगा तो 4, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, अनुच्छेद 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, शिक्षा के मौलिक अधिकार, ठीक है, आप लोग तो ये सब याद होते जा रहा होगा धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा भारत में सामाजिक लोकतंत्र का एक साधन माना जाता है, तो ये क्वेश्चन हमको डाउटफुल है, इसका आंसर हमको एक्चुअली में नहीं पता है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर पता करके कमेंट कीजिए, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि हमको नहीं आता है, एक्चुअली में हम गलत आंसर बता सकते हैं, लेकिन इसका हम इस बार ठान लिए हैं कि सही काम करना है ना, सही मेहनत किए 2 दिन, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को भी थोड़ा खोज के हमको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा संशोधन, तो ये लघु संविधान के रूप में, तो 42 में, बहुत बार बताएं, याद रखना है। कब अनुच्छेद हटाया गया, तो याद ये बोले थे ना 15 अगस्त 2019 में, ठीक है, कौन का हटाते, तो मोदी सरकार हटाते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 25, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है तो दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, तो अनुच्छेद 368, अगर भाग पूछेगा तो 20, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, जब अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज की संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को, अगर राज्य चीन पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ध्यान देना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रस्तावना किस देश में लाया गया था, तो जर्मनी के देश से लाया गया, बोले थे ना क्या, अगर पूछता है कि किस देश से लाया गया संविधान, तो इसका हम पूरा PDF टेलीग्राम में दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किन हालात में की जाती है, तो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होगा तब कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा, अगर तीनों रहेगा तो ऑल ऑफ दिस, है ना। ओके नेक्स्ट कि अनुच्छेद देख लीजिए, इस क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, देखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, याद रखें दूसरी बार इंदिरा गांधी ही करते हैं 1971 में, है ना। पहली बार कौन करते हैं, तो 1962 में जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तीसरी बार कौन करते हैं, फिर से इंदिरा गांधी ही करते हैं, और 1975 इमरजेंसी, किसको नहीं याद है, सबको याद है ना। कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो ये 2017 से 20 में आया हुआ, तो अनुच्छेद 356, ठीक है, तो याद रखना है 2017 में भी आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो 3 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान लागू होने के बाद पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो पंजाब में, कब अगर पूछ देगा तो 1951, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसे मानव अधिकारों के प्रथम महान चार्टर माना जाता है, तो मेंगना कट्टा को, किसको, मेंगना कट्टा को, ठीक है, आया ऑप्शन तो मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन मानवाधिकार का हिमायत नहीं है, तो वो माउंग तस तुंग, ठीक है, माउंग तेस तुंग, ये ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग क्लियर करके हमको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब स्वीकार की गई, तो 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब शुरू हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति कब शुरू होता? 1668 ईस्वी में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो रंगनाथ मिश्र। कौन थे? रंगनाथ मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों की स्वाभाविक उद्घोषणा में कितने अनुच्छेद है? 30। कितने अनुच्छेद है? 30। ठीक है। इसी तरह से हम 2 ईयर आप लोगों को पूरा तरीका से क्लियर कर दिए, आप लोगों को बता दिए, है ना, इन्फॉर्मेशन बता दी। अब थोड़ा सा मेरे तरफ से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं इस 4 में से कितना आता है। हमको थोड़ा लग रहा है तो आ सकता है। चलिए मेरे तरफ से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952। फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेरा। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन है, देखिए, कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होता, तो वो मनोनीत सदस्य और विधान परिषद। ठीक है। और 2020 में मनोनीत जो एंग्लो इंडियन थे इसको क्या करते थे? हटा दिया जाता है ना। चलिए याद रखना ये डेट में ना, अब ये मनोनीत सदस्य नहीं होते, है ना। चलिए नेक्स्ट, राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में से कोई भी रहेगा आप लोग मार दीजिएगा, दोनों में नहीं लगा अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है ना। चलिए आप लोगों को यहीं पर हम एंड करते हैं क्लास। एक्चुअली बता दें ये बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया गया क्लास है, आप लोग अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन देखिए, है ना। और आप लोगों को हम PDF दे देते हैं जो किस किस देश से संविधान लाया गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा टेलीग्राम में जुड़ के। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।